अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद नबील है और मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ लोरेलाई मेडिकल कॉलेज लोरेलाई से, जो कि बलूचिस्तान में है। इससे पहले कैटरेक्ट के सारे टाइप्स जो हैं वो अपलोड कर दिए थे। प्लेलिस्ट में आप चेक कीजिएगा, आपको सारे टाइप्स मिल जाएंगे विद निमोनिक के कैटरेक्ट के कौन कौन से टाइप्स हैं। फिर जो है इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है स्नाइल कैटरेक्ट है कि स्नाइल कैटरेक्ट क्या होता है और क्या टाइप्स हैं और किस तरह इसकी पैथोजेनेसिस होती है, डिटेल के साथ इस वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। फिर हम फैट ऑफ कैटरेक्ट्स करेंगे, फिर हम इसी सीक्वेंस में जो हम चल रहे हैं सारे एप्थॉल्मोलॉजी पे इंशाल्लाह बात करेंगे। ये सारे एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए फिर हम कंजक्टिवाइटिस करेंगे, फिर इस तरह जो है आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे। स्नाइल कैटरेक्ट, सबसे पहले स्नाइल कैटरेक्ट से भी पहले व्हाट इज कैटरेक्ट, कैटरेक्ट है क्या, ठीक है। हमें कैटरेक्ट का पता होगा तभी हम स्नाइल कैटरेक्ट कर पाएंगे। कैटरेक्ट इज अ मेडिकल कंडीशन, ये क्या है, एक मेडिकल कंडीशन है इन विच द लेंस ऑफ आई बिकम प्रोग्रेसली ओपेक रिजल्टिंग इन ब्लर विजन। मैं लिख नहीं रहा, टाइम वेस्ट होगा, दोबारा रिपीट करता हूँ। इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन इन विच, लिख ही ले लेते हैं, क्या याद करेंगे। मेडिकल कंडीशन इन विच लेंस ऑफ एन आई बिकम प्रोग्रेसिवली ग्रेसिवली ओपेक रिजल्टिंग इन ब्लर विजन। ठीक हो गया, ये कैटरेक्ट की डेफिनेशन है। अब हमने करना है स्नाइल कैटरेक्ट, ठीक है। तो स्नाइल कैटरेक्ट जो है ये क्या है। स्नाइल वर्ड रिलेटेड है एज से, ठीक है, एज से रिलेटेड है। इट इज एज रिलेटेड कैटरेक्ट। ऑलमोस्ट जो पेशेंट है 50 से अबव हो तब इसमें क्या डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाता है, स्नाइल कैटरेक्ट। अब स्नाइल कैटरेक्ट जो है इस पे मतलब जो इसके अपने टाइप्स हैं स्नाइल कैटरेक्ट के, वो होते हैं तीन, ठीक है। तीन टाइप होते हैं स्नेल कैटरेक्ट के। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर कैप्सूलर कैटरेक्ट, ठीक है। पोस्टीरियर कैप्सूलर कैटरेक्ट है। सेकेंडली जो हमारे पास है कॉर्टिकल है, कॉर्टिकल कैटरेक्ट है। और कॉर्टिकल कैटरेक्ट के अपने ही तीन टाइप्स हैं, बल्कि चार हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको डिटेल के साथ करेंगे। और जो तीसरा है मेन स्नेल कैटरेक्ट के अंदर, ठीक है, पहला हमने कर लिया, ये तीसरा है न्यूक्लियर, न्यूक्लियर कैटरेक्ट। मतलब स्नाइल कैटरेक्ट के तो टाइप्स हो गए तीन, पोस्टीरियर, कॉर्टिकल, न्यूक्लियर। जो कॉर्टिकल है, कॉर्टिकल के अपने चार टाइप्स हैं, ठीक है। चार टाइप्स में जो पहला है, मैं वीडियो को यहाँ स्किप करके लिख लूंगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो, चारों के नाम लिख लेता हूँ पहले। तो इसके नाम मैंने लिख दिए, बल्कि कॉर्टिकल कैटरेक्ट के स्टेजेस की बात कह सकते हैं, पांच हैं, चार नहीं है, पांच हैं, ठीक है। लेमिलर सेपरेशन, इंसिपिएंट, इमेच्योर कैटरेक्ट, इंटरमिसेंट एंड मैच्योर कैटरेक्ट। अब वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे, पोस्टीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट से, कि पोस्टीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट क्या है। फिर हम वन बाय वन इन सबको इसी तरह करते जाएंगे, ठीक है। अगर मैं पोस्टीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट की बात करूं, मैं यहाँ से कर लेता हूँ ताकि जगह ज़्यादा हो और आपको समझ भी आ जाए। पोस्टीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट, देखिए हमारे पास जो लेंस है ना, लेंस
लेंस तो इस तरह होती है, ठीक है। ये हमारे पास मिसाल लेंस है। इसको बोलते हैं इंटीरियर कैप्सूल, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर कैप्सूल। पोस्टीरियर कैप्सूल इस तरह भी, अगर मैं लेंस को आपको दिखा दूं, ठीक है, ये एक मिसाल के तौर पर लेंस है, ठीक है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर होता है रेटिना, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर लेंस के जो रेज आते हैं, ठीक है, रेज आते हैं, कहाँ पर फोकस होते हैं? रेटिना पे। रेटिना पे स्पेसिफिक पॉइंट है जिसको बोलते हैं नोडल पॉइंट, ठीक है, नोडल पॉइंट। इस नोडल नोडल पॉइंट, ठीक है, इस नोडल पॉइंट पे क्या होता है? इमेज बनता है। नोडल पॉइंट पे इमेज तो बनता है, लेकिन ये कैटरेक्ट क्या करता है? नोडल पॉइंट के बिल्कुल आगे आकर सॉसर शेप यानी पिच शेप आकर यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। ये पोस्टीरियर कैप्सूल है ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं नोडल पॉइंट होगा। नोडल पॉइंट के बिल्कुल सामने एक कैटरेक्ट सॉसर शेप का बनेगा, तो इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पोस्टीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट। तो ये होगा हमारे पास पोस्टीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट। तो सेकंड हमारे पास पार्ट टाइप क्या था? हमारे पास सेकंड टाइप जो है कॉर्टिकल टाइप था, ठीक है, कॉर्टिकल कैटरेक्ट। अब जो कॉर्टिकल कैटरेक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कॉर्टिकल कैटरेक्ट की डिटेल्स अब यहाँ से स्टार्ट होगी, तो वीडियो को ज़्यादा लेंथी भी नहीं करूँगा, इसको गौर से समझना है आपने। कॉर्टिकल कैटरेक्ट जो है ना, सबसे पहले इस पे लिखेंगे कि जहाँ पर कॉर्टेक्स किसको बोलते हैं। यहाँ पर देखें ना, ये अगर लेंस है तो लेंस का ये एरिया क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स कहलाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? कॉर्टिकल फाइबर्स जो है ना, एज की वजह से ज़्यादा एज होगा तो कॉर्टिकल जो फाइबर्स हैं वो डिसइंटीग्रेट करेंगे, डिसएंटीग्रेट यानी कि एक सिमेट्री थी ना उनकी, वो चेंज हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट करेंगे। और डिसइंटीग्रेट करने की वजह क्या होगी? काज क्या होगी, ठीक है। तो इनकी मेन काज जो है ना, वो है हाइड्रेशन, यानी एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन होगी, ठीक है। हाइड्रेशन की वजह से नॉर्मली वाटर, यानी कि वहाँ पर क्या होगा? एक्सेसिव वाटर, वाटर ज़्यादा होगी लेंस के अंदर। जब लेंस के अंदर वाटर ज़्यादा होगी तो नॉर्मली क्या होता था? ये एक मिसाल के तौर पर लेंस है, ठीक है, ये मिसाल के तौर पर लेंस है। तो नॉर्मली तो फाइबर कॉर्टिकल्स बराबर एक साथ पड़े हुए थे, ठीक है। जब वो आप वाटर ज़्यादा आएगी, वाटर इनको सेपरेट करेगा, यानी जो कॉर्टेक्स के फाइबर्स है ना, ये दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सबसे पहला स्टेप जो है उनको बोलेंगे लेमिलर सेपरेशन। हमने पहले भी डिस्कस किया ना कि देखें ना, लेमिलर, यहाँ पे लेमिलर सेपरेशन है। तो यहाँ पर मैं लेमिलर सेपरेशन आपको बता रहा हूँ कि लेमिलर सेपरेशन क्या है। लेमिलर सेपरेशन, लेमिलर सेपरेशन। तो लेमिलर सेपरेशन में ये होगा कि एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ वाटर हो जाएगी, वाटर सिक्रीशन ज़्यादा होगी, यानी कि वाटर लेंस के अंदर ज़्यादा जाएगा। और जो हमारा आई है यानी लेंस है, वहाँ पर जो कॉर्टिकल फाइबर्स जो है ना, वो दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले तो ये देखे ना, साथ थे, मौजूद थे, ये फाइबर सारे साथ थे। अब ये दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे, तब लाइट जैसे भी पड़ेगी ना, तो लाइट ईजीली पास हो जाएगा लेंस से, यानी कि ईज़िली पास हो जाएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। जब रुकावट नहीं आएगी तो पेशेंट को क्या होगा? पेशेंट को ग्लेयरिंग यानी कि शाइनिंग ऐसी नज़र आएगा, जैसे ग्लेयर फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। जो पेशेंट है ना, वो कभी भी लाइट को फेस नहीं कर पाएगा। पेशेंट को लगेगा कि उनकी आंखों में कुछ है, जैसी भी कोई बैटरी लाइट की बल्ब की तरफ या सूरज की तरफ देख नहीं सकेगा, क्योंकि वहाँ पर जो फाइबर्स थे पहले मौजूद पास पास थे, लेकिन ज़्यादा अक्यूमुलेशन ऑफ वाटर या डिहाइड्रेशन की वजह से, हाइड्रेशन यानी अक्यूमुलेशन ज़्यादा होती है वाटर की, तो जिसकी वजह से लेंस क्या है, फाइबर्स अलग अलग हो जाते हैं, कॉर्टिकल फाइबर्स, तो ग्लेयरिंग हो जाती है। तो आप लिख सकते हैं कि ग्लेयर फॉर्मेशन हो जाती है, ग्लेयर फॉर्मेशन, ठीक है, वो हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो नहीं देख पाएगा, नहीं देख सकता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड स्टेज क्या है? सेकेंड स्टेज है इंसिपिएंट कैटरेक्ट। देखें ना, हमने लेमिलर सेपरेशन पढ़ा, इंसिपिएंट कैटरेक्ट है। तो इंसिपिएंट कैटरेक्ट क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। नंबर 2 में लिख रहा हूँ यहाँ पे, इंसिपिएंट कैटरेक्ट। इंसिपिएंट कैटरेक्ट क्या होता है? इंसिपिएंट कैटरेक्ट में क्या होता है? जो फाइबर्स ऑफ द लेंस जो, मतलब ये जो फाइबर्स अलग अलग हुए थे ना, तो यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ कि जो फाइबर्स अलग हुए थे, कि फाइबर्स वो क्या होते हैं? एक वेज शेप स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। फाइबर्स ऑफ लेंस, फाइबर्स ऑफ लेंस बिकम अपीयर्स एज वेज शेप, वेज शेप्ड, ठीक है। वेज शेप बनेंगे तो क्या करेंगे? काज
मोर ओपेसिफिकेशन, यानी कि मज़ीद अपने क्या करेंगे, ओपेसिफाइड करेंगे, स्पॉक्स बनाएंगे। मतलब ऐसे जो है ना, ये इनकी अगर हम बात करें लेंस की, ये अगर आई का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर वेज शेप स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। ये इस तरह वेज शेप क्या बनेगा, वेज शेप क्या होता है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। बिल्कुल कुछ इसी तरह इसी टाइप का, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वेज शेप स्ट्रक्चर। इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा और ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, इसको ये न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और ये एरिया जो है ना, ये एरिया इसको हम क्या नाम देंगे, ये एरिया जो है ये इसको हम कॉर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। ये कॉर्टेक्स कहलाएगा। तो यहाँ पर इस वेज शेप होने की वजह से क्या काज होगा पेशेंट को, डिप्लोपिया। पेशेंट को दो दो नजर आना स्टार्ट हो जाएगा और उसकी नज़र जो है वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं इंसिपिएंट कैटरेक्ट। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा कि डिफाइन कैटरेक्ट क्या होता है। सिनाइल कैटरेक्ट के अंदर हमने कहा कि एज रिलेटेड होता है। फिर हमने कहा कि इसके पार्ट टाइप्स होते हैं, पोस्टीरियर कैप्सुलर, कॉर्टिकल, न्यूक्लियर। हमने क्या पढ़ा, सिनाइल कैटरेक्ट के अंदर पोस्टीरियर कैप्सुलर पढ़ा। फिर हमने कॉर्टिकल देखा कि कॉर्टिकल होता क्या है। फिर हमने लैमिलर सेपरेशन और इंसिपिएंट कैटरेक्ट के दो स्टेजेस पढ़े। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इमेच्योर कैटरेक्ट की और इंसिपिएंट, सॉरी, इंटरमिसेंट और मेच्योर कैटरेक्ट की। तो इसको पार्ट 1 का नाम देते हैं ताकि वीडियो लेंथी ना हो जाए। नेक्स्ट पार्ट में अगली बात करते हैं। तो यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।